पाकिस्तान ने भी T20 वर्ल्ड कप का जो स्क्वाड है वो आईसीसी को जमा करवा दिया। पाकिस्तान ने रिवील नहीं किया। हमेशा पाकिस्तान यही काम करता है कि पाकिस्तान छुपाता है स्क्वाड को, एंड टाइम पे रिवील करता है। आपने देखा होगा कि साउथ अफ्रीका, इंडिया, इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, अफगानिस्तान, जिम्बाब्वे, ओमान, इन्होंने अपने वर्ल्ड कप के स्क्वाड अनाउंस कर दिए हैं। पाकिस्तान ने भी सबमिशन करवा दिए। मैं आपको बताता चलूं कि आईसीसी को एक टाइम लिमिट होती है, उसके अंदर आपको जो प्रोविजनल स्क्वाड होता है ना वो जमा करवाना होता है, उसके बाद आप चेंजेस कर सकते हो। तो पाकिस्तान ने क्या किया, पाकिस्तान ने अपना स्क्वाड जमा करवा दिया है। जियो न्यूज की रिपोर्ट के मुताबिक उसके अंदर बाबर आजम भी है, उसके अंदर शाहिनशाह अफरीदी भी है, उसके अंदर हारिस रऊफ भी है, और उसके अंदर 3 प्लेयर जो कि पाकिस्तान वर्सेस श्रीलंका का जो अभी स्क्वाड चल रहा है उसके अंदर से 3 प्लेयर नहीं है, वो तब ऐड होंगे जब उनकी परफॉर्मेंस आएगी। पाकिस्तान ऑफिशियल तौर के ऊपर अपना जो स्क्वाड होगा वो पाकिस्तान और श्रीलंका की सीरीज के बाद अनाउंस करेगा, जो कि ऑस्ट्रेलिया टूर भी खेलेगा, और ऑस्ट्रेलिया टूर के साथ साथ वर्ल्ड कप का भी वही स्क्वाड होगा। तो पाकिस्तान का स्क्वाड क्या होगा, ये जिसको कहते हैं ना, बहुत ज्यादा सस्पेंस है, किसी को कुछ नहीं पता, सारे के सारे हवा में न्यूज देंगे। मैं आपको जनरल बता रहा हूं, जब तक पीसीबी अनाउंस नहीं करे, क्योंकि अब पाकिस्तान वर्सेस श्रीलंका की सीरीज डिसाइड करेगी वो कौन से 1-2 प्लेयर हैं जो जगह बनाएंगे। बाकी बाबर, शाहीन और हारिस रऊफ आपको T20 स्क्वाड के अंदर नजर आ रहे हैं, और हारिस रऊफ अगर वो स्क्वाड के अंदर आते हैं तो भाई किस काम की सर्जरी थी आपकी, बस मुझे ये बता दो। सिर्फ रिजवान को निकालना सर्जरी थी? क्योंकि शदाब भी आ गया, हारिस रऊफ भी आ गया, बाबर तो पहले से ही आ गया हुआ था, तो सर्जरी थी तो थी क्या। खैर ये तो बात की बात है। दूसरी तरफ ऑस्ट्रेलिया ने जो पाकिस्तान आना है उसके अंदर पैट कमिंग्स और हेजलवुड नहीं आएंगे, वो बाहर हो चुके हैं उस सीरीज से, उनको अभी भी इंजरी का मसला चल रहा है। तो ये बड़े दुख की बात है, क्योंकि वर्ल्ड कप तक तो फिट हो जाएंगे। हालांकि मैं आपको इतना बताता चलूं, वो फिट ही होंगे, अभी महीना पड़ा है, वो फिट हो जाएंगे। लेकिन ऑस्ट्रेलिया आपको पता ही है ना कि मतलब कि वो सीरियस नहीं ले रहे, वो वर्ल्ड कप तक पैट कमिंग्स और हेजलवुड को बचाना चाह रहे हैं। तो बाकी उनका स्क्वाड पाकिस्तान में आएगा, लेकिन पैट कमिंग्स और हेजलवुड जो है ना वो डाउटफुल है, बल्कि वो बाहर ही, आप लोग समझे कि वो बाहर हो चुके हुए हैं। तो ये जिसको कहते हैं ना, इनकी अपडेट थी। इसी के साथ अगर बात की जाए तो भाई साहब आपको बताता चले कि क्या हुआ है। मुस्तफिजुर रहमान को कोलकाता नाइट राइडर आईपीएल की टीम ने बाहर क्यों कर दिया? आईपीएल की ऑक्शन के अंदर बांग्लादेशी खिलाड़ी मुस्तफिजुर रहमान 9.2 करोड़ आईएनआर के अंदर बिके थे। होता क्या है कि आपको पता ही है कि बांग्लादेश के अंदर हिंदू रिलेटेड कुछ चल रहा है, वहां पे जैसे कहते हैं ना एहतजाज वगैरह किए जाते हैं। फिर इंडिया और बांग्लादेश के जो हालात है वो बड़े खतरनाक चल रहे हैं इस टाइम पे। तो चक्कर क्या है, कल हमने एक वीडियो देखा जो स्टेडियम का था, जिसके अंदर चल रहा था इंडिया FUCK, ये जैसा कहता है ना क्राउड बोल रहा था, समझ तो आप गए होगे। तो काफी ज्यादा जो बांग्लादेशी अवाम है वो इंडियन से नफरत कर रहे हैं इस वक्त, वो सोशल मीडिया के ऊपर इजहार भी कर रहे हैं, उनकी वीडियोस भी आ रही है। तो उसका जवाब देते हुए बीसीसीआई के ऊपर प्रेशर था इंडियंस का कि जब बांग्लादेश के साथ हमारे इतने बुरे ताल्लुकात चल रहे हैं तो फिर बांग्लादेशी प्लेयर को कोलकाता ने क्यों लिया। तो होता क्या है कि केकेआर ने उसको रिलीज कर दिया। केकेआर जो है ना वो किसी और प्लेयर को ले सकता है, बीसीसीआई ने उसको इजाजत भी दे दी। लेकिन दूसरी तरफ ही यहाँ पे डेट्स भी आ जाती हैं इंडिया और बांग्लादेश की सीरीज की। अब आप मेरी बात समझ रहे हो, मतलब कि पहले बांग्लादेशी प्लेयर को निकाला, उसके बाद डेट्स भी आ गई। डेट्स देखो, सीरीज तब डिसाइड होती है जब दो बोर्ड्स एग्री करते हैं। बीसीसीआई एग्री किया बांग्लादेश के साथ, तभी तो सीरीज तय पाई गई है ना। सितंबर के अंदर 3 ODIs भी खेलेंगे और 3 T20 भी खेलेंगे। अगर बांग्लादेश का प्रॉपर बाइकआउट करना है तो उनके साथ सीरीज भी ना खेलो। सीरीज उनके साथ हो रही है, वो होंगे मैचेस सितंबर के अंदर। फिर दूसरी तरफ बांग्लादेश को इंडिया से इशू बड़ा ज्यादा हो रहा है, तो बांग्लादेश वाले क्यों इंडिया में जाके अपने वर्ल्ड कप के मैचेस खेल रहे हैं? वो भी आईसीसी से कहें कि यार हमने जैसा कहता है ना मैचेस नहीं खेले, हम श्रीलंका में खेलेंगे, हम इंडिया में नहीं जाएंगे। और जब वो इंडिया के अंदर जाएंगे तो फिर आप सोचें क्राउड क्या हाल करेगा, क्राउड किस तरीके से टैकल करेगा, क्योंकि इनके आपस में जो कशीदगी है ना वो बढ़ती जा रही है। ये इंडिया पाकिस्तान से भी ज्यादा ऊपर की लेवल के ऊपर कहानी जा रही है। तो ये हालात इनके बड़े संगीन होते जा रहे हैं, और क्रिकेट जो है ना ये इसमें एक मोहरा बनी हुई है। तो देखना पड़ेगा कि आगे जाके क्या होता है। लेकिन मैं तो एक ही चूज कहूंगा, अगर पाकिस्तान के साथ हाथ नहीं मिलाना तो पाकिस्तान के साथ क्रिकेट भी ना खेलो। अगर बांग्लादेश के प्लेयर्स को आईपीएल में नहीं लेना तो बांग्लादेश के साथ फिर क्रिकेट भी नहीं होनी चाहिए। मैं कहता हूँ कि ना जब एक चीज नहीं करनी तो फिर नहीं होनी चाहिए वो। अगर करना है तो प्रॉपर तरीके से करना चाहिए। बाकी दोनों मुल्कों के जो हालात है उसकी वजह से जो इनकी सीरीज है ना वो भी मुझे आगे जाके फ्यूचर में डामती हुई नजर आ रही है।
हिलती हुई नजर आ रही, शायद वो भी सीरीज खत्म कर दी जाए, तो कुछ भी हो सकता है। बाकी इंडिया और बांग्लादेश का जो मैच होगा ना वो भी बड़ा हैवी होगा, क्योंकि इनके जो पॉलिटिकल टेंशन है उसकी वजह से जो क्राउड होगा, वैसे तो इंडिया ने जीत ही जाना है, मुकाबला बनता नहीं, लेकिन वो बड़ा इंटरेस्टिंग किस्म का, जैसे कहते हैं ना, इनका आपस में मुकाबला होता हुआ नजर आ रहा है। तो क्रिकेट की अपडेट जहां तक यही थी। दूसरी तरफ राणा पकड़ा नहीं जा रहा। फहीम अशरफ ने 3 मैचेस के अंदर 11 विकेट ले लिए। पहले मैच में 5 पर, अगले मैच में 3 विकेट, तीसरे मैच में फिर 3 विकेट। वसीम कह रहे हो फहीम अशरफ रुकने का नाम ही नहीं ले रहा, आउटस्टैंडिंग किस्म की परफॉर्मेंस करके दिखा रहा है फहीम अशरफ इस टाइम पे बांग्लादेश प्रीमियर लीग के अंदर। कोई पाकिस्तानी खिलाड़ी जो अच्छी परफॉर्मेंस करके दिखा रहा है वो फहीम अशरफ ही है। राणा जी जैसा कहता है ना, पकड़े नहीं जा रहे। राणा जी की बॉलिंग जो है ना बड़ी शानदार किस्म की चल रही है इस टाइम के ऊपर।